सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 से हिंदी का पहला पाठ पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। इस कविता के कवि हिंदी साहित्य जगत के महान कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म सन 1915 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर साहब बख्श था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रीवा, ग्वालियर आदि स्थानों पर रहकर पूर्ण की। इन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से हिंदी के लिए डी.लिट से सम्मानित किया गया। ये 1968 से 1978 के मध्य विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति भी रहे। इन्होंने गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों में अपना योगदान दिया। इनकी रचनाओं में कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। वाणी की व्यथा, युग का मोल, हिल्लोल, मिट्टी की बारात आदि। भारत सरकार की तरफ से इन्हें कुछ पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। सन 1958 ईस्वी में देव पुरस्कार से, 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से, 1974 में ही पद्मश्री पुरस्कार से, 1993 में भारत भारती पुरस्कार से और 1999 में पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। सन 2002 में अचानक से दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। बच्चों, कविता में कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं जो इस प्रकार हैं। आइए हम उन कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। पक्षी, चिड़िया, गगन, आकाश, कनक, सोना, पुलकित, आनंदित, कटुक, कड़वा, स्वर्ण, सोना, तरु, पेड़। यह है श्रृंखला, श्रृंखला, कतार, अरमान, इच्छा, नभ, आकाश, तारक मीन्स तारे, सीमाहीन बिना सीमा के, नीड़, घोंसला। आइए हम लोग कविता की सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियां शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की बात की है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहता है कि हमारा बसेरा खुला आकाश है, हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। आजादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। व्याख्या इस प्रकार है, कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है, पिंजड़े में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। हमें तो सोने की कटोरी से मिलने वाले दाने से अच्छा तो कड़वे नीम के फल लगते हैं। अर्थात गुलाम होकर सुख सुविधाओं से भरे हुए सोने की सलाखों वाले पिंजड़े में मिलने वाले दाने से कहीं अच्छा स्वतंत्र होकर कड़वे नीम के फल खाने हमें अधिक प्रिय हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हम सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग भूल जाएंगे। हम पिंजड़े में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखा पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। व्याख्या इस प्रकार है, कवि कहता है कि पक्षियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की है। वे स्वतंत्र होकर खुले आकाश में विचरण करना चाहते हैं। उड़ते हुए वे नीले आसमान की सीमा को पाना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से अनार के दाने रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। निम्न पंक्तियों में कवि कह रहा है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। कई बार मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें उखड़ जाती हैं और कई बार तो वे अधूरे मिलन की इच्छा लिए ही मर जाते हैं, अर्थात अपने प्राणों को त्याग देते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। कवि कहता है कि घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली दो और चाहे तो उनके रहने का स्थान ही तोड़ डालो, परंतु भगवान के लिए अगर उन्हें पंख दिया है तो उनकी उड़ान में विघ्न न डालो। एक बार हम फिर से कविता का उच्चारण करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। धन्यवाद।